व्रजजननं यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुञ्जविहारी राधा माधव कुञ्जविहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे Krishna Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Krishna
श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। टाइटन गौस्वामी भगवान की जय। जगत शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज बड़ा विशेष दिन है। आज शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी उनका आविर्भाव दिवस है। तो शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट्य होने के बाद में जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तिरोभाव हो गया तो उसके 50-60 साल बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी इस धराधाम पे अवतरित हुए। तो उनका आविर्भाव है तो आज हम उनके ऊपर थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करें। तो श्री चैतन्य चरितामृत में आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने जब साउथ इंडिया की ट्रिप में जा रहे होते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक अपने बहुत बड़े भक्त रामानंद राय से मिलते हैं। तो रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा होती है। तो वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो उसमें से श्री चैतन्य महाप्रभु एक चीज़ पूछते हैं कि सबसे बड़ी ख्याति क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो संसार में बहुत सारे लोग हम लोग उपलब्धियां अर्जित करते हैं। जैसे कल ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी गणना किस में हो, भक्तों के बीच में मेरी गणना होना चाहिए। इस प्रकार से कल भागवतम में प्रार्थना ब्रह्मा जी कर रहे थे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी गणना किस में हो कि जो टॉप 10 है मिलियनर्स अंबानी टाटा बिरला है, इनमें हमारी गणना होनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी जो सृष्टि के नायक हैं, जो बुद्धि उनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है और
सारी सृष्टि, सारे जीवों के लिए सारा जो ढांचा तैयार करते हैं ना, 84 लाख स्पीसीज हैं, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी गणना किस में हो, भक्तों में हो, और मैं जो वृंदावन है उसमें घास का तिनका बन जाऊँ, धूल का कण बन जाऊँ, ताकि वहाँ के जो ब्रजवासी है वो उनके चरणों की धूल मुझे प्राप्त हो, मेरे ऊपर से चले। तो सबसे बड़ी ख्याति चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से, तो क्या बताते हैं कि सबसे बड़ी ख्याति क्या है कि हाँ, भक्त बनना। एक भगवान का कोई भक्त है तो वो सबसे बड़ा उपलब्धि है। हालांकि भौतिक संसार में लोग इसको बहुत चीप मानते हैं, कोई भक्ति में लग गया तो उसको बहुत बोलते कि जो कुछ नहीं कर पाए तो वो भक्ति करने जाता है। लेकिन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा कि भक्त कोई बनता है तो वो बहुत रेयरली किसी को प्राप्त होता है। पूरा भगवत गीता भगवान ने इसी पर्पस के लिए बोला, और यही स्थापित करने के लिए भक्त जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति की महिमा को स्थापित किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं अपना, क्योंकि क्षत्रिय थे तो कर्तव्य करने के लिए बोल रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना। लेकिन देखा जाए तो फिर दुर्योधन भी क्या कर रहा, अपना कर्तव्य कर रहा था, और फिर अर्जुन ने भी कर्तव्य किया, लेकिन रिजल्ट दोनों का अलग अलग मिला। तो बोलते कि अर्जुन वहाँ पे एक्चुअली कर्तव्य नहीं कर रहा था, वो भक्ति कर रहा था। तो कैसे भक्ति कर रहा था वो, भगवान उनकी चेतना को तैयार कर रहे थे कि आपको किस लिए करना है, मेरी प्रसन्नता के लिए करना है। जैसे हम होटल वगैरह में कोई, आप लोगों ने भी खाना खाया होगा, तो वहाँ पे कोई वेटर होती है, वो आपको खाना परोसती है, और घर पे एक मदर है, माता है आपकी, वो भी खाना परोसती है। तो दोनों में अंतर क्या है, प्रेम। हाँ, प्रेम का अंदर। वहाँ पे क्या है, वो एक झूठी सी स्माइल लेके आपको वो सर्व करेगी क्योंकि उसका कर्तव्य है, जैसे एयर होस्टेस होती है, ये होते हैं ना। तो वहाँ पे जो वेटर है, जो माता जी है, वो उनका कोई प्रेम नहीं है आपसे, उसको पैसा मिल रहा है, वो कर्तव्य कर रही है अपनी, तो आपको खिला रही। लेकिन उससे आपको उतना आनंद नहीं आएगा जितना आपकी मदर आपको बना के खिलाती है। तो ये हम सबका अनुभव होता है। मैं भी अपने मदर का हाथ का खाया हूँ, मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ मैंने बहुत जगह पे खाई है, लेकिन जो माता के हाथ का मिठाई जो खाया वो कभी कोई मैच नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें प्रेम होता है। तो भगवान भी यहाँ पे जो अर्जुन को यही सिखा रहे हैं कि आपको वो भक्ति सिखा रहे हैं कि आपको प्रेम पूर्वक मेरे लिए करना है। तो भक्त बनना एक बहुत बहुत रेयर चीज़ है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सस्ती चीज़ है। और श्रील प्रभुपाद जी की भी बात करें तो प्रभुपाद जी की भगवान का भक्त होने की वजह से प्रभुपाद जी की ख्याति इतने दूर तक फैली हुई है। कोई बड़ा व्यक्ति होता है, टाटा, अंबानी, बिरला, जो भी होते हैं, तो कितने समय तक उसको कोई व्यक्ति याद रखेगा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन भक्त के बारे में बहुत लोगों, कई जन्मों तक लोगों को याद रहता है। जैसे प्रभुपाद जी के बारे में नरोत्तम दास ठाकुर कब जन्म लिए थे, उनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये भक्त बना एक बहुत रेयर चीज़ है, और वो हमको बहुत दुर्लभता से भगवान गीता में बताते हैं कि रेयर, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको भक्ति करने का अवसर मिलता है, और उसमें भी जो सिद्ध हो जाए वो तो और भी रेयर है। और भगवान गीता में बताते हैं 11वें अध्याय के 53 श्लोक में, तो वो बताते हैं कि ना हम वेदेन तपसा न दाने न चेजे, कि मुझे कोई बोले कि शास्त्र पढ़ के मुझे जान जाए तो वो जान नहीं सकता। ना तपसा, कोई बहुत बड़ी तपस्या कर ले, बहुत बड़ी तपस्या, जैसे कोई आग में खड़ा रहे या पानी के अंदर चला जाए, ठंडे पानी में चला जाए, ठंड में भी, तो इस प्रकार से बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, तब भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ना चेजिया, बहुत बड़ी वर्शिप कर रहे हैं दिखाने के लिए लोगों को, लेकिन उससे भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं आपको, तो भगवान फिर 54वें श्लोक में बोलते हैं कि भक्त्या तू अनन्य है, केवल भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे लोग प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं प्राप्त करने का, जितना भी आप प्रयास कर लें। तो इसमें जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हैं तो ऐसे ही महान भक्त हैं, और उनकी ग्लोरी है, ख्याति है, वो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये सबसे रेयर चीज़ है, और कि भगवान का भक्त बनना। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव है, तो नरोत्तम शब्द एक भागवतम में भी आता है कि नरोत्तम का अर्थ क्या है, आप में से कोई बताना। सिंपल सा अर्थ है कि नरोत्तम का मतलब क्या है कि जो सभी लोगों में सबसे उत्तम हो। तो भागवतम में एक श्लोक आता है
पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक। तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत इसका वर्णन बताते हैं कि नरोत्तम शब्द का अर्थ क्या है। तो ये प्रसंग में विदुर जी धृतराष्ट्र को ये श्लोक बोलते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा हो गया था और सब लोग मरने के बावजूद भी वहाँ पे रह रहा था। तो विदुर जी आते हैं, उनको उपदेश देते हैं कि कब तक यहाँ पे पड़े रहोगे आप, है ना, कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप, मतलब आपका जो मोह है खत्म नहीं हुआ है ना, आपके सारे पुत्र को मार दिया फिर भी आप राजगद्दी से आसक्त हो। तो विदुर जी वहाँ पे उपदेश देते हैं। तो वो श्लोक बोलते हैं, या स्व कात परतो वेहा जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजित स नरोत्तम। कि नरोत्तम व्यक्ति कौन है, मतलब धृतराष्ट्र को वो बोल रहे हैं कि आपको नरोत्तम बनना है। तो नरोत्तम की पहचान क्या होती है वो बता रहे हैं। तो बताते हैं कि या स्व कात परतो, मतलब जो खुद का प्रयास करके या किसी दूसरे से सुन के उसको ये साक्षात्कार हो गया। क्या साक्षात्कार हो गया? कि जात निर्वेद आत्मान, ये संसार की इस संसार में क्या इसका नेचर क्या, इसका स्वभाव क्या है, यहाँ सब कुछ क्या है, क्षण भंगुर है, कभी भी आनंद देने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए आनंद मिलता है और सब कुछ समय के साथ में क्षण भंगुर है, कभी भी खत्म हो जाता है। तो ये उसको समझ में आ जाता है, या तो खुद के प्रयास से या दूसरे के कहने पे, है ना। जब उसको ये समझ में आता तो फिर वो क्या करता है, हृदय तत्वा हरिम गिहात, कि वो भगवान को हृदय में धारण करके उसको पता चल जाता है कि मेरा एक्चुअल में हितैषी कौन है सबसे ज़्यादा, वो भगवान है। मैं संसार में बहुत सारे लोगों से आशा लगाए रखता हूँ कि ये मेरा मदद करेगा, ये मदद करेगा, लेकिन समय के साथ सब छोड़ देते हैं। लेकिन उसको फिर विश्वास होता है कि संसार की जो असली सत्य यही है ना, कि सब कुछ यहीं पे रह जाना है। तो वो फिर क्या करता है, भगवान पे पूर्ण आश्रित होके हृदय में धारण करके क्या करता है, ग्रह त्याग कर देता है ना, और भगवान पे पूर्ण आश्रित हो जाता है। तो ये नरोत्तम शब्द का अर्थ बताते हैं कि उसको संसार की क्षणभंगुरता और यहाँ के सुख का अनुभव हो जाता है, कि यहाँ पे संसार में क्या दुख ज़्यादा प्राप्त होता है, सुख का एक आभासी बस है। तो इस चीज़ को जान के वो क्या करता है, भगवान को हृदय में धारण करके उन पे पूर्ण विश्वास होके छोड़ के चला जाता है, घर छोड़ के। तो उसको नरोत्तम बताते हैं। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि तीन प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, मतलब ज्ञानी लोग होते हैं। तो पहला प्रकार का क्या है कि धीर होता है ना, पहला प्रकार का, और लास्ट में आएगा नरोत्तम जो सबसे ऊंचा होता है। तो धीर व्यक्ति का परिभाषा क्या है, भगवत गीता में बताते हैं कि एक्चुअल में भक्ति करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को धीर होना पड़ेगा। कि आप संसार के सुख दुख से प्रभावित हो रहे हैं, मान अपमान से प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या भक्ति करोगे ना। कि अगर मन खराब है आपका तो कैसे भक्ति करोगे ना। कि जब तक भगवत गीता के 2.66 में बोलते हैं कि अगर पीसफुलनेस नहीं है तो फिर कैसे शांति प्राप्त होगी, मतलब कैसे सुख प्राप्त होगा ना। कि आप परेशान हो, मन परेशान है, मान अपमान दुख सुख दुख से परेशान हो रहे हो, तो फिर कैसे आपको आनंद प्राप्त होगा। और अर्जुन को भी भगवान यही बोलते हैं कि आपको सबसे पहले धीर बनना है। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषस्य पुरुषस्भा सम दुखा सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कि जो अर्जुन को बोलना है कि आपको ये संसार के सुख दुख मान अपमान इससे प्रभावित नहीं होना है, तब जाके आप क्या है, अमृत तत्व कल्पायते, तब जाके आप अमृत मतलब लिबरेशन मुक्ति या भक्ति करने के बारे में सोच सकते हो। जब तक आप संसार के सुख दुख मान अपमान से प्रभावित हो रहे हैं तो क्या भक्ति करोगे। तो आप जब भी नहीं कर पाओगे, भगवान के बारे में सुन ही नहीं पाओगे अच्छे से, डिस्टर्ब माइंड में। तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं कि आपको धीर बनना है। फिर दूसरा प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति क्या है, बोलते हैं कि वो क्या है, सन्यासी, मतलब वो संसार के निरर्थक सारे सत्य को जान के वो सब कुछ छोड़ के चला जाता है, सब कुछ छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये कंप्लीट नहीं है। भगवान फिर अर्जुन को यही बोलते हैं कि क्यों आपका जो, क्योंकि अर्जुन भी चाहता सब कुछ छोड़ के चले जाए, लेकिन भगवान बोलते हैं कि अभी आपका इस प्रकार से सब कुछ त्याग करके जाना वो ठीक नहीं, क्योंकि आप अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो। अब जाने के बाद वहाँ पे भी आप इंद्रिय विषय के बारे में सोचते रहोगे, तो इसलिए आप इमेच्योरली आप छोड़ के सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकते जब तक आप शुद्ध नहीं हो। तो भगवान उसके भजन करने, मेडिटेशन, ध्यान करने के लिए आपको शुद्ध होना जरूरी है।
लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ छोड़ के चले गए, फिर आपको ध्यान इधर का आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है समझा। तो इसलिए यहाँ पे फिर लास्ट में बोलते हैं कि नरोत्तम शब्द क्या है, कि नरोत्तम का अर्थ है उसको भगवान पे पूर्ण विश्वास होके वो ग्रह त्याग कर देता है, घर छोड़ के जाता है, भगवान पे पूर्ण आश्रित होके जाता है कि भगवान उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे। तो ये भक्त को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान उसका किसी भी परिस्थिति में पालन करेगा। जैसे कोई भी एक साधारण व्यक्ति है, जैसे हम भगवान को लगभग दिन में 3 बार प्रणाम करते होंगे, अब साल भर में देखेंगे तो कितने बार प्रणाम हो जाता होगा, 1000 बार, और कोई 2 साल से जुड़ा है तो 2000 बार, कोई 10 साल से जुड़ा है तो 10,000 बार। अगर साधारण सा कोई व्यक्ति हम किसी को 10 बार भी प्रणाम करते हैं तो उसके हृदय में भी करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी अपने लिए। और हम लोग इतना प्रणाम भगवान को कर रहे हैं ना, 2 घंटे जप करते हैं, इतना माला कर रहे हैं, तो भगवान का हमारे प्रति करुणा नहीं आएगी क्या? वो तो आएगी, स्वाभाविक है, जब हमारे हृदय में आ जाती है। तो भगवान का कृपा देने का अपना अलग अंदाज है। कभी कभी हम भगवान की कृपा को देख नहीं पाते हैं, भगवान अपनी कृपा किस, हम चाहते कि भगवान की कृपा हमारे अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन भगवान अपनी कृपा जो है वो अपने अनुसार देते हैं कि किसको कैसी कृपा दें। और जब देते हैं तो जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति होता है तो 1-2 रुपये नहीं देता वो लाखों करोड़ों में दान देता है। तो भगवान भी अपनी कृपा है वो भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार से देते हैं। तो भक्त को केवल उसके लिए प्रतीक्षा करना होता है। तो ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर सी प्रार्थना आती है, तो वो बोलते हैं कि उसको 3 चीज़ें करना चाहिए, कि तत्ते अनुकंपा, कि भगवान की कृपा जो है उसके लिए उसको प्रतीक्षा करना चाहिए, और सुसमीक्ष माना, उसके लिए प्रयास करना, उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। और फिर बोलते हैं कि अगर उसके जीवन में जो कुछ ऐसा कार्य घटित हो रहा है कि जो उसको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको सोचना चाहिए कि भगवान मुझे शुद्ध करने के लिए ये मुझे दिए हैं, कि मैं जल्दी से शुद्ध होकर भगवान के पास में और तेज़ी से शरणागत हो पाऊँ। तो ये भगवान ने इस प्रकार से अरेंजमेंट मेरे लिए किया है। और तीसरा, मन बुद्धि शरीर से उसको भगवान की सेवा में तीव्रता से लगना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान बोलते हैं कि उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है ना, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, कि मैं उसके ऊपर विशेष कृपा करता हूँ। इस प्रकार से जो 3 कार्य करता है कि वो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है कि एक ना एक दिन भगवान जरूर रीझेंगे मेरी भक्ति से, है ना, कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना जप कर रहा हूँ, इतनी माला कर रहा हूँ, इतना प्रणाम कर रहा हूँ, तो भगवान जरूर रीझेंगे। उसके लिए प्रतीक्षा करनी है उसको। और जीवन में कुछ अवांछित चीज़ घटित भी हो रही है तो उसको किस प्रकार से देखना है कि ये मेरे कर्मों का फल है, भगवान मुझे कम करके दे रहे हैं और मुझे जल्दी से शुद्ध करने के लिए दे रहे हैं, कि जब तक हमारे कर्मों का बोझा जल्दी खत्म नहीं होगा कैसे हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। तो जल्दी से भगवान मुझे शुद्ध करना चाह रहे ताकि मैं जल्दी से भगवान के धाम में जा सकूँ। और तीसरा, उसको मन बुद्धि शरीर से भगवान की सेवा करनी। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति को नरोत्तम कहा गया है। तो वो थे नरोत्तम दास ठाकुर, उनके जीवन चरित्र में भी इस प्रकार से वर्णन मिलता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, वो एक ऐसे हैं जिनका जन्म और इस संसार से गए तो दोनों ही विचित्र हैं, अद्भुत ढंग से हैं, क्योंकि इनके अवतरण होने के पहले ही महाप्रभु ने इनके जन्म की घोषणा कर दी थी। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आ रहे थे तो वो रामकेली से कन्हई नटसाला जगह है वहाँ पे जा रहे थे। तो वहाँ पे एक पद्मा नदी आती है, तो वहाँ पे जा कीर्तन कर रहे थे, बहुत उदंड तरीके से नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे अपने संगी गणों के साथ में। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर से चिल्लाते हैं, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो सारे भक्त बोलते हैं कि नरोत्तम कौन है? नरोत्तम तो अभी हमारे साथ में कोई है नहीं यहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नरोत्तम नाम का एक मेरा बहुत महान भक्त आने वाला है, और मैं उसके लिए जो अपना जो प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अपना जो प्रेम का स्वरूप, मेरे अंदर जो प्रेम है, मैं उसके लिए इस पद्मा नदी में दे रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे पद्मा नदी में घूम जाते हैं तो पद्मा नदी, वो तो भगवान स्वयं जा रहे हैं, तो उसका आलिंगन करने के लिए बहुत उसमें उफान आ जाता है, इतना प्रसन्न हो जाती है पद्मा रिवर। और फिर भगवान वहाँ पे वो अपने रूप में वो आती है, ओरिजिनल रूप में। पद्मा नदी को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा एक महान भक्त आएगा तो उसको आपको ये प्रेम देना है। तो एक गोल्डन कलर का कमल के रूप में वो प्रेम उसको देते हैं। अब ये कैसे देते हैं इसका हम इमेजिन नहीं कर सकते कि प्रेम को कैसे कोई रख सकता है।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको देना है। तो पद्मा पद्मा वो रिवर वो बोलती है कि मैं उनको पहचानूंगी कैसे, वोटर आईडी आधार कार्ड मतलब कैसे पहचानूंगी उनको। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलती जैसे मेरे आने पे आप में इतना उफान आया था, तो उसी जब वो नरोत्तम दास ठाकुर आएंगे तो इसी प्रकार का आप में हलचल होगी ना, आप मतलब उफान आ जाएगा आप में, आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। तो ये बताते हैं किस प्रकार से आप उसको पहचानोगे। तो चैतन्य महाप्रभु पहले ही घोषणा कर दिए थे कि नरोत्तम नाम का एक मेरा महान भक्त आने वाला है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म जो है वो और इनका डिपार्चर भी होता है वो विशेष रूप से होता है कि ये ऐसा नहीं हमारे जैसे शरीर त्यागे थे। तो ये गंगा नदी में गए थे और इनका पूरा शरीर मिल्क के रूप में मिल्क डिज़ोल्व हो गया था, जैसे मिल्क होता है ना तो वैसे डिज़ोल्व हो गया था, और इसलिए उनकी समाधि तो बना नहीं सकते थे, तो मिल्क दूध की समाधि इनकी बनाई गई थी। तो इनके जन्म खेतुरी गांव है, अभी तो ये बांग्लादेश में आता है, तो वहाँ पे इनका जन्म होता है। तो इनके पिता थे कृष्णानंद जी और माता का नाम था नारायणी। तो ये उस समय वहाँ के राजा थे आसपास के एरिया के। तो एक प्रकार से राजकुमार के घर में इनका मतलब अभी जन्म नहीं हुआ था, तो इनकी कोई संतानें नहीं थी कृष्णानंद और नारायणी देवी की। तो ये बहुत विचलित थे कि राजा थे, राजकुमार नहीं, तो फिर राजभार कौन संभालेगा। तो और चाणक्य पंडित भी बोलते हैं कि पुत्र ही अगर पुत्र नहीं है तो ग्रह शून्य है ना, उसमें श्लोक आता है पुत्र विहीन ग्रह शून्यम। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर किसी के घर में संतान नहीं है तो वो शून्य है, मतलब घर काटेगा आपको ना, बच्चे नहीं है घर पे। तो वो उनको भी बहुत वो सोचते थे कि हमारी संतानें, तो बहुत प्रार्थना किया करते थे भगवान से। तो एक बार जब कृष्णानंद पंडित वैसे चिंता में थे तो उनको एक आकाशवाणी सुनाई देती है। तो उसमें बोलते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकाशवाणी के रूप में बोलते हैं कि बहुत कुछ ही समय बाद आपको एक संतान की प्राप्ति होगी, वो मेरा प्रेम का स्वरूप होगा और उसका नाम जो होगा वो नरोत्तम होगा। तो एकदम से कृष्णानंद पंडित को लगता है कि उनको लगता है कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। तो वो एकदम आश्चर्य में होते हैं कि कहाँ से आवाज़ आई आकाशवाणी से। और उसी समय जो उनकी पत्नी रहती है नारायणी, उनको भी स्वप्न होता है। तो वो भी देखती हैं कि उनको भी एक गोल्डन फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको दर्शन देते हैं। वो भी उनको यही बोलते हैं कि कुछ समय बाद जो है एक नरोत्तम आपको एक पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम नरोत्तम होगा, और मैं आप लोगों की वैष्णव सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको जो है एक पुत्र प्राप्त होगा, वो बहुत ओजस्वी तेजस्वी होगा और मेरा बहुत बड़ा भक्त होगा। तो इस प्रकार से दोनों ही बहुत आश्चर्य में थे, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोनों बताते हैं कि हम दोनों को इस प्रकार से अनुभूति हुई कि हमको पुत्र प्राप्त होने वाला है। और समय आता है जब इन दोनों को ही पुत्र की प्राप्ति होती है। वो आज ही के दिन माघ मास की पूर्णिमा, आज पूर्णिमा भी है, माघ मास भी है। तो मॉर्निंग के समय इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। इनका कलर जो होता है, रंग होता है, वो सांवला कलर के होते हैं और बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी होते हैं देखने में। तो इनको देख के बहुत सभी लोग बहुत आकर्षित होते हैं और इनके पिता बहुत दान देते हैं, बहुत सारा फेस्टिवल मनाते हैं। और जब इनका नामकरण हो रहा होता है तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है कि इनका नामकरण क्या करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजर भी देखते हैं तो इनकी अद्भुत कुंडली थी कि इतना तेजस्वी ओजस्वी है, बहुत बड़ा भक्त बनेगा आगे जाके। और बताते हैं इसके नाम में ना होना चाहिए, रा होना चाहिए और ता होना चाहिए। तो वो समझ जाते हैं कि कोई बोलता है कि नरोत्तम इसका नाम होना चाहिए, और ये माता पिता तो पहले ही सुने थे कि इसका नाम नरोत्तम होना चाहिए। तो फिर उनका नाम क्या हो जाता है, नरोत्तम रख देते हैं। और प्रेम से माता पिता इनको नरु कह के पुकारते थे ना, बेटा नरु कहते हैं ना। जब इनका अन्नप्राशन हो रहा था ना, ये सारे संस्कार होते हैं, वैसे बहुत सारे संस्कार हैं। तो ये संस्कार जो होते हैं वो अगर संस्कार कोई नहीं करता है तो एक प्रकार से वो पशु के समान ही है ना। तो इसलिए शास्त्रों में संस्कार बताए गए हैं ना कि इतने सारे संस्कार होते हैं। नामकरण संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। तो ये संस्कार जो होता है उसको द्विज ब्राह्मण बनाने के लिए होते हैं। तो ये सारे संस्कार वो करवाते हैं। तो अन्नप्राशन में क्या होता है, क्या करते हैं, हाँ, अन्न खिलाया जाता है पहली बार में ना, अराउंड 5-6 महीने बाद ही खिलाते हैं ना। तो अन्न खिलाते हैं तो ये कुछ खा नहीं रहते हैं, इधर उधर मुँह कर, जब उसको खिलाया जाता है तो इधर उधर मुँह कर रहे थे।
तो कुछ लोगों को लगा कि शायद ठीक से बना नहीं है, जल गया होगा प्रसाद या कुछ हो गया, तो दोबारा बनाते, वो खा ही नहीं रहते। तो बगल में कुछ एक भक्त थे, तो बोले कि आपने इसका भोग लगाया है? तो बोले हमने तो भोग ही नहीं लगाया, जल्दी जल्दी में भोग ही नहीं लगाया। तो फिर सब भोग लगाते हैं, तब जाके वो वो प्रसाद पाते हैं। वैसे चेतन महाप्रभु के समय में भी होता है कि चेतन महाप्रभु जब जन्म लेते हैं तो वो दूध नहीं पी रहे थे माता सची का, तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि चेतन महाप्रभु दूध ही नहीं पी रहे थे। तो अगर जब बच्चा जन्म लेता है, अगर वो सबसे जरूरी चीज़ उसके लिए माँ का दूध ही होता है उस समय, अगर वो ना पिए तो सब परेशान हो जाते हैं। तो सची माता और उनके जो पिता थे जगन्नाथ में, सब लोग परेशान हो गए कि चेतन महाप्रभु उस समय दूध ही नहीं पी रहे थे। तो किसी भक्त ने बोला कि अभी इनकी दीक्षा नहीं हुई है, और दीक्षा नहीं होती मतलब चेतन महाप्रभु तो प्रसाद ही लेंगे ना, तो फिर इनकी अद्वैताचार्य से माता सची और जगन्नाथ में दीक्षा लेते हैं, और फिर चेतन महाप्रभु जब दीक्षा हो जाती है तो दीक्षा के बाद उनको जो प्राप्त होगा प्रसाद ही प्राप्त होगा। तो चेतन महाप्रभु प्रसाद लेते हैं, फिर दूध पीते हैं। तो वैसे इनके साथ में भी था कि अन्न जो है वो जब भोग लगा के दिया जाता है तब जाके ये पाते हैं। और इनकी बचपन से ही खेलने कूदने में तो रुचि नहीं थी, तो जाया करते थे, जब भी कोई साधु महात्मा आते थे तो उनसे सुना करते थे। तो ऐसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ पे आया किया करते थे, जिन्होंने चेतन महाप्रभु के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत लिखा है। तो उनसे चेतन महाप्रभु के बारे में सुना करते थे, तो सारी अद्भुत लीलाएं सुना करते। तो चेतन महाप्रभु से बहुत उनकी आसक्ति हो गई थी, बचपन की सारी लीलाएं सुना करते थे। और तो इतना रुचि देख के माता पिता परेशान हो गए। होता है ना कि जब लड़का लड़की जो है वो भक्ति में लग जाए तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि ये कहीं भक्त ना बन जाए ना, घर छोड़ के ना भाग जाए। तो माता पिता भी परेशान हो गए कि ये ज़्यादा भक्ति करने लगे, है ना। तो उन्होंने फिर एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, तो एस्ट्रोलॉजर ने भी बताया कि ये है तो आपका बेटा बहुत तेजस्वी ओजस्वी, लेकिन इसको साधु महात्माओं से बचा के रखना, है ना। अगर इनको अकेले में जाने दोगे तो आप वो उन्हीं के साथ में भाग जाएगा। और विशेष रूप से यहाँ पे एक नदी है, बोले हाँ नदी है यहाँ पे, पद्मा नदी, उससे तो इसको बचा के रखना, वहाँ पे कभी मत जाने देना। तो इनके माता पिता फिर चिंतित हो जाते हैं। फिर इसलिए सारा वो, क्योंकि राजा थे तो बहुत सारे सिपाही सब कुछ लगा देते हैं, वॉल्स वगैरह सब सारी बैरिकेटिंग सब लगा देते हैं कि ये कभी खेलने कूदने भी उधर ना जा पाए। उनको लगा कि कहीं नदी में गिर जाए या कुछ हो जाए, तो इस प्रकार से बहुत कड़ा इंतजाम कर देते हैं। और ये अब जो नरोत्तम रहते हैं तो ये इनकी चेतन महाप्रभु से आसक्ति बहुत होती है। तो फिर ये अब भक्तों का संग करने की इच्छा तो होती है, तो ये बोलते हैं कि ठीक है, माता पिता मान जाते हैं कि ठीक है हम घर में ही, आपको बाहर नहीं जाना है, घर में ही भक्तों को बुलाएंगे। तो एक बार क्या होता है, एक भक्त को बुलाते हैं, बहुत इनकी वृद्ध होते हैं, तो वो सुनाते हैं कथा किसकी, रघुनाथ दास गोस्वामी की। बोले कि वो कैसे घर छोड़ के भागे थे और रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे, उस समय के करोड़पति अरबपति व्यक्ति थे वो, और उनके भी पिता थे राजा थे, और वो कैसे घर छोड़ के भागे थे ये कथा सुना रहे। उनके माता पिता फिर से वो सर पीट लेते हैं कि जिसके बारे में हम सोच रहे थे फिर से वही हुआ। तो वो सारा कथा बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी किस प्रकार से सारा सब कुछ छोड़ के प्लान, मतलब कैसे उन्होंने घर से भागने का प्लान बनाया, है ना, और कैसे भागे, और फिर किस प्रकार से वैराग्य का जीवन वो जीते थे। जगन्नाथपुरी में जाके वो जो खाते भी थे तो कुछ नहीं खाते थे, कि जो चावल होता था, जो आनंद बाजार है वहाँ पे जो सब कुछ बंटने के बाद फेंक दिया जाता था, तो गाय खाती थी। फिर उसके बाद में गाय खाने के बाद जो बच जाता था उसको धुल के रघुनाथ दास गोस्वामी जी खाया करते थे। तो उनका वैराग्य वो सुना करते थे, और वो कुछ पहनते भी नहीं थे, एक साधारणतः जो गुदड़ी जिसको बोलते हैं ना, जो फटे पुराने कपड़ों के वो बनाते हैं, उसको पहना करते थे। तो चेतन महाप्रभु के भक्तों के लिए आता है, चेतन महाप्रभु ने आदेश भी दिया था कि भाला ना खाइबो भाला ना परिबो, आपको ना अच्छा खाना है ना अच्छा पहनना है, अगर जो भक्ति करना चाहता है। तो चेतन जब वो नरोत्तम ऐसा कथा सुनते हैं तो इनकी रुचि उनके प्रति हो जाती है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति। तो जैसे ही माता आती थी, बेटा नरु आप ये खा लो, आपके लिए मैंने इतना अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बनाया। तो अब नरु क्या बोलते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी तो खाते नहीं थे। तो बोले कि वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, आप तो मेरे नरु हो ना, तो आपको तो खाना चाहिए, आप राजा के बेटे हो। तो बोले नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी वो तो खाते नहीं थे। तो उनके वो आदर्श बन गए थे।
कुछ पहनने को देते थे वो भी नहीं पहनते थे। तो इस प्रकार से वो वृंदावन जाने के बारे में हमेशा सोचा करते थे कि मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। तो इस प्रकार से माता पिता भी चिंतित हो गए। तो फिर एक उपाय सोचते हैं, क्या उपाय सोचा होगा उनको बचाने के लिए? हाँ, बोले कि सबसे अच्छा तरीका है इसका विवाह कर दो, घर पे जिम्मेदारी आ जाएगी तो फिर उसी में जैसे हम लोग फंसे ये भी फंस जाएगा तो इसकी विवाह करवा देते हैं। तो इस प्रकार से वो सारा प्लानिंग करने लगे थे। और इनको तो जाना था, वृंदावन जाना था, तो इनकी रुचि होती है वृंदावन जाने के लिए। तो ये बहुत चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्री कृष्ण चैतन्य करके रोया करते थे। तो इनको स्वप्न में एक बार सो रहे होते, रात को नींद तो आती नहीं थी, तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं कि मैं आपके लिए इंतजाम करूंगा कैसे वृंदावन आपको जाना है, और वहाँ पे आपको जाके जीव गोस्वामी जी से मिलना है, और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी हैं उनसे आपको दीक्षा ग्रहण करनी है, तो मैं आपके लिए सारा इंतजाम करूँगा। तो फिर हाँ, एक बार फिर ऐसे होता है कि जब एक भगवान के अरेंजमेंट से होता है कि एक वहाँ के मुस्लिम जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, उनको मिलने की इच्छा होती है नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि उनकी ख्याति बहुत फैलने लगती है कि नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और इन ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, शास्त्रों में पारंगत है। तो राजा भी उनसे मिलना चाहते थे। तो राजा इनको बुलाते हैं। अब बड़े राजा थे तो अब मना भी नहीं कर सकते थे, मुस्लिम राजा थे, तो इनके पिता भी परेशान हो जाते हैं कि कहीं कुछ कर ना दें, तो इसलिए सिपाहियों के साथ में इनको भेजते हैं। तो जब ये जा रहे होते हैं, इसके पहले भी होता है कि जब वो एक बार घर छोड़ के भाग रहे होते हैं ना, भगवान के कहने पे घर छोड़ के भाग रहे तो इनको दोबारा से पकड़ लेते हैं, सिपाही लोग जो है पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार पिता के कहने पे वो जा रहे होते हैं, सिपाहियों के साथ में जाते हैं। तो सिपाहियों को देखते हुए रास्ते में जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये समय देख के भागने लगते हैं, भागते जाते हैं। लेकिन सिपाही जो है वो उनको नींद आ जाती है और एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं, और इधर से सिपाही उनको जाके पकड़ लेते हैं। फिर ये सोचते हैं कि मैं प्लान बनाया था, बड़े मुश्किल से भागा था, फिर पकड़ लिया इन्होंने। फिर उनको बोलते हैं कि अगर आप मुझे जाने नहीं दोगे तो मतलब मैं मर जाऊंगा, है ना, आपको मेरे, या तो मैं वृंदावन जाऊंगा या फिर मैं आपको मेरी मतलब डेड बॉडी को ले जाना पड़ेगा, मरा हुआ व्यक्ति आपके साथ में जाएगा। तो फिर उनके सिपाहियों के कहने को वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और चिट्ठी लिख देते हैं कि मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ। तो ऐसा कह के वो चिट्ठी दे के वो वहाँ से भाग जाते हैं। और कहाँ से? बांग्लादेश से, खेतुरी ग्राम बांग्लादेश से है वृंदावन, ना कितना दूर होगा। तो वहाँ से चलते चलते इतना सारा सफ़र वो तय करते हैं, कई दिन लगे होंगे आने में। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से मिलना, श्री कृष्ण चैतन्य करते हुए भगवान के विरह में वो आ रहे थे, वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब इतने थक गए थे कि एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लगे, उनकी नींद आ गई। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा स्थान है। तो बोले कि ये तो मथुरा पहुँच गया। तो उनको एकदम से आश्चर्य होता है कि मैं मथुरा पहुँच गया। तो फिर एकदम से वो उठ के फिर वृंदावन की ओर भागते हैं। तो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में बोला था कि आपको किससे मिलना है? हाँ, जीव गोस्वामी जी से, और फिर दीक्षा लोकनाथ गोस्वामी जी से मिलना है, उनसे लेनी है। तो जैसे ही जाते हैं तो उनको वहाँ पे वृंदावन में जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे कुछ भक्त होते हैं, जीव गोस्वामी जी के साथ में होते हैं। तो वो जाके प्रणाम करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि कौन है, तो बोलते हैं कि साक्षात जीव गोस्वामी है। तो उनको प्रणाम करते हैं और जीव गोस्वामी उनका आलिंगन करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी का। तो उनको पाके वो कृतकृत हो जाते हैं कि स्वयं जीव गोस्वामी जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के उनके शिष्य हैं। तो उनको बहुत आनंदित अनुभव कर रहे थे उनका गले पाके, है ना। फिर उनकी इच्छा थी कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से भी मिले, क्योंकि वो भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। लेकिन बोलते हैं कि वो अभी क्या है, धराधाम छोड़ के जा चुके हैं। तो उनको थोड़ा दुख होता है कि मैं उनका संग नहीं कर पाया। फिर उनकी इच्छा होती है कि मैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी से मिलना चाहता हूँ, कि रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी वजह से, उनका प्लान सुन के तो वो भागे हैं घर से, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं, तो उनके पास में ले जाते हैं। फिर वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी उनको गले लगाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से सभी भक्तों का उनको संग प्राप्त होता है। फिर लास्ट होता है कि उनको लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लेनी है।
लेकिन दीक्षा, अब लोकनाथ गोस्वामी तो वैरागी व्यक्ति हैं, उनको कोई इच्छा नहीं थी शिष्य स्वीकार करने की, कि शिष्य कौन स्वीकार करे, है ना। तो वो अब लोकनाथ जो नरोत्तम थे वो क्या थे, राजा के पुत्र थे, है ना। और जो वैरागी व्यक्ति है वो जनरली, राजा मतलब विषय व्यक्ति होता है ना, जिसके पास धन होता है ना, उनके भोग विलास में लगा रहता है, तो बोलते कि मैं ऐसे व्यक्ति के पुत्र को स्वीकार नहीं करूँगा। तो लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, उनको आप वापस जाओ राजा के पुत्र, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। तो अब ये परेशान हो जाती कि मुझे दीक्षा, तो उनका इतनी तीव्रता थी कि मुझे दीक्षा इन्हीं से लेनी है, हमारे साथ हो तो हम किसी दूसरा जुगाड़ करके किसी और से दीक्षा ले लेते हैं, चलो ये गुरु नहीं दे रहा तो दूसरा गुरु जो सस्ते में काम चला उससे दीक्षा ले लेते हैं ना, कि जो कम नियम हो, जहाँ पे, है ना, सारे नियम हम तोड़ सके, ऐसे गुरु को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उनकी इच्छा थी लोकनाथ गोस्वामी से ही मुझे दीक्षा स्वीकार करनी है। तो फिर कैसे प्राप्त करें, क्योंकि वैरागी लोग जो है वो तो किसी को सेवा स्वीकार करना नहीं चाहते किसी की, तो फिर कैसे उनको प्रसन्न किया जाए। तो बोले कि उनको स्वीकार करने के लिए, बोले उनकी, आप जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि उनको आपको सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन सेवा कैसे करूं, बोले वैरागी व्यक्ति कुछ सेवा क्या, उनका ना तो घर होता है, ना कुछ पहनने के लिए होता है, ना खाते हैं, बस थोड़ा सा भिक्षाटन करके ले ले, तो सेवा कैसे करें उनकी, हम वैरागी व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो फिर बहुत तरीके सोचते हैं कि कैसे सेवा की जाए, उनको लोकनाथ गोस्वामी जी को प्रसन्न किया जाए। तो नरोत्तम क्या करते हैं फिर, वो उनका मल साफ करने का सोचते हैं ना, कि जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी जी हैं वो मल त्याग करने जाते थे तो उसको रोज जाके साफ करते थे ना। तो ऐसा नहीं कि डस्टबिन से उठाते थे ना ही ग्लव्स लगा के उठाते थे, तो अपने हाथों से उठा के फेंकते थे, उसको जगह को साफ करते थे। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी 1 साल तक किए हो, 1 साल तक ऐसा करते रहे ना। तो लोकनाथ गोस्वामी जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन कर रहा है कि रोज यहाँ पे आके कोई साफ कर रहा है। एक दिन छुप के देखते हैं तो उनको पता चलता है कि नरोत्तम जो है वो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तो उनका भी हृदय द्रवित हो जाता है कि ये सच में जो शिष्य होने का व्यक्ति है ना, शिष्य स्वीकार करने लायक व्यक्ति है। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी उनको नाम देते हैं। अब नरोत्तम नाम स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया है इनको, तो बोले कि मैं नाम चेंज नहीं करूँगा, जैसे हमारा तो नाम चेंज होता है, हमको दीक्षित नाम अलग दिया जाता है। तो नरोत्तम नाम भगवान ने दिया, तो लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं कि मैं आपके नाम को चेंज तो नहीं करूँगा, क्योंकि महाप्रभु ने दिया है स्वयं, तो मैं आपके नाम में दास लगा देता हूँ कि आपका नाम नरोत्तम दास हो जाएगा आज से। उनको नरोत्तम दास नाम दे देते हैं। फिर ठाकुर नाम जो है वो सीधा जीव गोस्वामी जी ने उनको दिया था, तो नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर इनका नाम हो जाता है। और इसके पहले मैं एक वो भूल गया, जब इनका जो कलर जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, कि जब मैंने बताया था ना कि जो पद्मा नदी में जाने से मना किया था, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो एक बार रात्रि में ऐसा होता है कि सब कुछ पहरेदार वगैरह सब कुछ सो जाते हैं, और ये उस समय सब कुछ मौका देख के उस रिवर में चले जाते हैं, पद्मा नदी में चले जाते हैं। और पद्मा नदी में जाते हैं तो वैसे जैसे बताया था महाप्रभु ने, उसमें पूरा उफान आता है, और ये जैसे उसमें जाते हैं तो पद्मा नदी वो है अपना रूप धारण करके इनको वो कमल देते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम होता है वो रहता है। और जैसे इनको देते हैं तो उनका जो कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है ना, इनका कलर गोल्डन हो जाता है, स्वर्ण जो सोने जैसा इनका कलर हो जाता है। और फिर जैसे वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है उनके अंदर इंटर कर जाते हैं, और जैसे घर आते हैं तो उनका गोल्डन फॉर्म है, तो कोई पहचान नहीं पाता, पहले तो सांवले कलर के थे, और फिर पहचानते हैं कि ये इनका कलर कैसे चेंज हो गया, कि ये पहले सांवले थे अब गोल्डन कलर के हो गए। और जैसे रिवर्ट उस पद्मा नदी से आते हैं, फिर सबको पता चल जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था वो हो गया, ये उसमें चले गए, तो अब इनको प्रेम प्राप्त हो गया। उसके बाद से ही ये वृंदावन जाने के बारे में सोचने लगे थे, और घर से भागने के बारे में सोचते, फिर जाके फिर ये सारा प्लान बनाते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन में जाके लोकनाथ गोस्वामी जी से ये दीक्षा लेते हैं। अब इनकी दीक्षा हो जाती है, तो एक बार जो जीव गोस्वामी के अंदर 3 लोग आते हैं ना, तो ये जीव गोस्वामी के अंदर शिक्षा ग्रहण करें। दीक्षा तो लोकनाथ गोस्वामी से इन्होंने ली, लेकिन जो शिक्षा है वो जीव गोस्वामी जी इनको देते हैं।
तो जीव गोस्वामी जी 3 लोगों को शिक्षा देते हैं, एक नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवासाचार्य। तो ये 3 लोगों को मतलब ये पहले इनके शिक्षा इनको दिया करते थे, इनको क्लास में सारा शास्त्र वगैरह पढ़ाते थे। तो एक बार वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आप तीनों लोगों को कहाँ पे जाना है, आपको प्रचार करने के लिए जाना है। तो बोलते हैं कि अब तीनों लोग जाना नहीं चाहते थे कि साक्षात वृंदावन है और गुरु का आश्रय प्राप्त हो रहा है, तो क्यों छोड़ के जाए हम लोग, है ना, कि वृंदावन है। इच्छा नहीं थी कि हम गुरु को छोड़ के जाएं, वृंदावन छोड़ के जाएं, लेकिन उनकी आज्ञा थी जीव गोस्वामी जी की कि प्रचार भी करना है, शास्त्रों को लोगों को बांटना है। तो फिर बोलते हैं तो ठीक है, अब गुरु की आज्ञा है तो वो अपना सारा जो कंफर्ट जो है, सारी सुविधाओं को छोड़ के जो है वो सारी बुक्स वगैरह हैं, पहले प्रतिलिपि बनाते हैं। उस समय ऐसा तो नहीं थी कि कोई प्रिंटिंग प्रेस थी बुक छापने के लिए, तो सारी बुक्स की वो क्या करते हैं, लिखते हैं पत्तों पे, है ना। तो सारी फोटोकॉपी मतलब लिखते हैं सारी बुक्स, फिर डाउनलोड करते हैं किस पे, बैलगाड़ी पे, फिर लेके जा रहे होते हैं। तो रास्ते में क्या होता है, हाँ, रास्ते में इनकी बैलगाड़ी चोरी हो जाती है ना, बुक्स चोरी हो जाती हैं। तो एक कोई राजा होता है, वो वीर हम्बीर नाम का एक राजा होता है। तो राजा तो था लेकिन रात में वो डाकू का काम करता था दिन में प्रजा संभालता था और रात में चोरी करता था अपनी पार्टी बना के, तो ये उसका काम था। तो वो क्या करता है, उसको लगा कि इस बैलगाड़ी में बहुत सारा हीरे जवाहरात वगैरह होंगे, तो वो बैलगाड़ी चुरा लेता है। तो सभी तीनों लोग परेशान हो जाते हैं, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, कि अब कैसे, अब जो ओरिजिनल जो बुक्स थी वो भी उसी के अंदर थी, अब तो हम लिख भी नहीं सकते, तो सब कुछ चला गया। तो सब लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो श्रीनिवासाचार्य बोलते हैं कि मैं रुकता हूँ, मैं किसी प्रकार से उसको प्राप्त करूँगा और आप लोग खेतुरी ग्राम में जाइए। खेतुरी ग्राम वही है जहाँ पे इन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने जन्म लिया था, तो वहाँ पे प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तो ये दोनों लोग चले जाते हैं, कौन, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। और श्रीनिवास आचार्य जो है वो किसी प्रकार से, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, किस प्रकार से वो राजा को वहाँ पे अपना पांडित्य दिखा के वो राजा को से वो सारी बुक्स ले लेते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु जाते हैं कहाँ पे, खेतुरी ग्राम में। तो जा रहे होते हैं, तो वो नाव पे बैठ के रिवर को पार कर रहे होते हैं। तो वो नाविक से पूछ रहे होते हैं कि कृष्णानंद और उनकी पत्नी है नारायणी कैसे हैं। बोले जब से उनका बेटा नरु गया है, नरोत्तम गया है, जब से वो रो ही रहे हैं ना, तो उनके बिना उनका मन नहीं लगता है किसी प्रकार से। तो बोले कि निश्चित रूप से उनका बेटा बहुत निर्दयी रहा होगा, जिसका हृदय कठोर रहा होगा, वो इतने अच्छे माता पिता जो वैष्णव भक्त थे उनको छोड़ के गया होगा, उस निश्चित रूप से उसका हृदय कठोर रहा होगा। बोले नहीं, अच्छा तो मतलब नरोत्तम था तो अच्छा, बोले कि लेकिन एक बार वो पद्मा नदी में चला गया तो उसके बाद से वो उसको कोई संभाल नहीं पाया। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है, ऐसे निष्ठुर और कठोर हृदय वाला व्यक्ति कौन है। बोले कि मैं ही हूँ। तो उस समय उनकी वेशभूषा थी, वो क्योंकि वैरागी में वेश में थे, तो कौपिन धारण क्या होता और 12 तिलक में वो उपस्थित थे। तो वो नाविक जो है पागल हो जाता है और भागता है कहाँ पे, राजमहल में। तो राजमहल में जाता है तो उनको उनके माता पिता को बताते हैं कि आपका जो नरु आ गया है, नरु आ गए। तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी आते हैं तो सब लोग देख के बहुत आनंद होते हैं, लेकिन विस्मय भी होता है कि वेशभूषा तो आप क्या है, कौपिन धारण को 12 तिलक लगाए हुए हैं। तो माता पिता इनको गले लगाएं या क्या करें, इसको समझ असमंजस में थे। एक वैराग में चला गया है तो क्या करें। तो ऐसा देख के जो नरोत्तम जो है वो क्या करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी उनको प्रणाम कर देते हैं। और फिर माता पिता उन दोनों को, माता पिता जो है उनको उठा के गले लगाते हैं और दोनों अश्रु प्रवाह करते हैं। इस प्रकार से उनको दोनों रो रहे होते हैं। और फिर बोलते हैं कि आप यहाँ से, आप कहीं नहीं जाना है आपको, आपके लिए महल तैयार किया है हमने, आप अपने महल में चलो ना। तो अब नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, अब तो मैं वैरागी हूँ, मैं महल में नहीं रह सकता। तो बोले ठीक है, मैं रहूँगा तो खेतुर ग्राम में ही, तो बाहर जो मंदिर है उसमें मैं जाके रहूँगा। और उस समय जो राजभार है वो उनके चचेरे भाई थे, संतोष थे, वो संभाल रहे होते हैं। तो वो भी बोलते हैं कि आप राजभार संभालो, मैं आप नहीं थे इसलिए मैं संभाल रहा था। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर थे कि मैं यहाँ पे गुरु के आदेश से प्रचार करने के लिए आया हूँ।
तो मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ, तो मैं राजभार नहीं संभालूंगा। तो इस प्रकार से वो वहाँ पे खेतुरी ग्राम में अपना बांग्लादेश में प्रचार कर रहे थे ना। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बहुत, आपने सुना होगा कि उस समय बहुत अब संप्रदाय स्टार्ट हो गए थे ना। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बहुत लोग सहज रूप में, कर्मकांड वगैरह, कुछ ब्राह्मण थे तो मोस्टली सभी लोग शक्ति के उपासक थे। ब्राह्मण वगैरह थे तो कोई भगवान विष्णु की, कोई कृष्ण की पूजा नहीं करते थे, मोस्टली शक्ति के उपासक थे। कोई बलि दिया करते थे, है ना, बकरे वगैरह की बलि दिया करते थे। लोगों का उद्देश्य था स्वर्ग में जाना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे आप सिद्धांत थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस चीज़ को देख के बहुत उनको दुख होता था, तो चाहते थे कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु वो बहुत बड़ा एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहते थे ना। तो वो सोचते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा प्रचार करने की बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे ना। तो हम भी बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को इनवाइट करके उनको आकर्षित किया जाए। तो गौर पूर्णिमा आने वाली, तो बहुत बड़ा प्लान करते हैं कि हम गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल, चैतन्य महाप्रभु आने वाला है, तो उसको बहुत बड़ा विशाल रूप से मनाएंगे। लेकिन बड़ा फेस्टिवल है तो बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी चाहिए, तो मैं अकेला तो नहीं कर पाऊंगा। तो उनको अपने मित्र की याद आती है, कौन? श्रीनिवासाचार्य। तो उनको पत्र भेजते हैं वो कि श्रीनिवासाचार्य आप मेरी मदद कीजिए, मैं अकेले। और श्रीनिवासाचार्य याजीपुर जगह है, वहाँ पे प्रचार कर रहे होते हैं। तो समाव उनके पास में लेटर पहुँच नहीं पाता है। तो ये भी चिंतित थे नरोत्तम कि कैसे हम इतना बड़ा फेस्टिवल कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो कुछ ही समय बाद क्या होता है कि जो श्रीनिवासाचार्य उनके कोई 3 शिष्य होते हैं, उसमें से एक रामचंद्र कविराज जी हैं, वो प्रमुख होते हैं। वो आते हैं नरोत्तम के पास में और बोलते हैं कि पास ही में श्रीनिवासाचार्य जी आए हुए हैं प्रचार करने के लिए, तो आप वहाँ जाके मिल सकते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, वो रामचंद्र कविराज बाकी लोगों के साथ में श्रीनिवासाचार्य के पास में जाके मिलते हैं। उनको बताते हैं कि हम इतना बड़ा प्रोग्राम करने चाहते हैं, किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बड़ा प्रोग्राम करना है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, तो कैसे कर पाएंगे? तो श्रीनिवासाचार्य भी बहुत चिंतित होते हैं, तो चले जाते हैं लेकिन चिंता में होते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में आते हैं श्रीनिवासाचार्य के, बोले कि नहीं, ये मेरी इच्छा है कि ये बड़ा प्रोग्राम है ना, आप इसकी चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से होगा। फिर श्रीनिवासाचार्य जो है नरोत्तम को, दास ठाकुर जी को आके बताते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने बोला है कि हम प्रोग्राम की तैयारी करते हैं। और वो अपने शिष्य रामचंद्र कविराज जी, श्रीनिवासाचार्य जी हैं, उनको दे के जाते हैं कि मैं आपको ये अपना शिष्य दे रहा हूँ, ये आपकी मदद करेंगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज जी को साथ में लेके सारा मैनेजमेंट करते हैं ना। तो बड़ा प्रोग्राम है, तो सारा रहने की व्यवस्था है ना, सारे पानी की व्यवस्था, खाने पीने प्रसाद की व्यवस्था, कौन कौन से भक्तों को बुलाना है, तो सब कुछ सारा अरेंजमेंट जो है वो सब भक्त लोग मिलके करने। नरोत्तम दास ठाकुर खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं और सारा अरेंजमेंट बढ़िया तरीके से हो रहा था। और लेकिन वो एक चीज़ से परेशान थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह था वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। कि चैतन्य महाप्रभु तो बहुत सुंदर थे ना, स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है ना, जो सबसे आकर्षक है, उसका युगल रूप है चैतन्य महाप्रभु, तो वो कितने आकर्षक होंगे। तो उनके विग्रह से वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उतने आकर्षक नहीं लग रहा था। तो हर बार रिजेक्ट कर रहे थे कि ये विग्रह भगवान चैतन्य महाप्रभु का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही रिजेक्ट कर रहे थे। तो एक बार क्या होता है कि वो जब रेस्ट कर रहे होते हैं तो स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरा विग्रह मैं खुद ही रखा हूँ। तो एक विप्रदास नाम के ब्राह्मण है, तो उनके घर में एक राइस का स्टॉक रखा है, उसके अंदर ये विग्रह है, मेरा विग्रह वहाँ पे प्राप्त होगा। तो तुरंत ही नरोत्तम दास ठाकुर क्या है, निकल पड़ते हैं कहाँ? विप्रदास के घर पे जाके वहाँ पे उनको बोलते हैं कि आपके घर में कोई राइस का स्टॉक है क्या? बोले कि हाँ है। ठीक है, मैं आपको आने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही आपको पहुँचा देंगे राइस, आपको प्रोग्राम के लिए चाहिए तो। लेकिन नहीं, बोले वहाँ पे मुझे जाना है। बोले वहाँ पे तो आप किसी को नहीं जाने देंगे क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे सांप है बोले, और सांप है इसलिए हम दरवाज़ा बंद करके रखते हैं ना। इतने सारे सांप हैं कि कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि राइस बहुत बड़ा है, राइस का भंडार है, लेकिन इतने सारे सांप हैं कि कोई वहाँ पे प्रवेश ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना ही है। फिर नरोत्तम दास ठाकुर के कहने पे फिर वो राजा के बेटे से तो सब लोग वहाँ पे उनको जाने देते हैं। तो अकेले जाते हैं अंदर, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और तो जैसे जा रहे होते हैं तो सारे सांप जो है वो रास्ता दे देते हैं, सब सैल्यूट कर रहे होते हैं इनको। तो सारा रास्ता दे रहे होते हैं और फिर जाके देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, एक टीला बना हुआ है इसका,
राइस का, फिर उसको खोदते हैं तो वहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा सा सुंदर सा रूप, सुंदर सा विग्रह जो है उनको प्राप्त होता है। फिर विग्रह को लेके आते हैं और सभी बहुत आनंदित होते हैं और विग्रह को लेके आते हैं। फिर वो दिन आता है जब गौर पूर्णिमा फेस्टिवल होता है, जिस दिन होली भी होती है। तो अब सारे भक्त लोग आने लगे होते हैं, तो सबसे सभी भक्तों में जो उनका मुख्य जो होते हैं वो कौन होती हैं? जानवा माता। जानवा माता स्वयं नित्यानंद प्रभु की जो भार्या है, उनकी पत्नी है। तो वो उस समय वहाँ की लीडर होती हैं, मतलब उन्हीं के सबसे मुख्य होती हैं और सीनियर मोस्ट होती हैं। तो वो आती है, सब उनका स्वागत करते हैं, उनको आसन पे बिठाते हैं और उनको भली प्रकार से स्वागत किया जाता है। माला वगैरह, चंदन वगैरह सब कुछ व्यवस्था की जाती है। फिर उनके निरीक्षण में सब कुछ सारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का भव्य तरीके से अभिषेक होता है। तो इतना अभिषेक होता है कि अभिषेक का जल जो है सब लोगों तक पहुंचता है, सारे दूर दूर लोगों तक चैतन्य महाप्रभु का जो अभिषेक का जल है दूर दूर तक सबको सब लोगों तक पहुंच रहा होता है। तो सब लोग बहुत आनंदित होते हैं। और सबसे मुख्य पार्ट होता है कि वहाँ पे जब अभिषेक हो रहा है तो कीर्तन। तो उस समय कीर्तन कौन करते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर जो कीर्तन करते हैं, उनके वैष्णव जो सॉन्ग है जो बहुत फेमस है ना, आप देखिए हमारे वैष्णव सॉन्ग बुक में। और प्रभुपाद जी भी उन जो नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के वैष्णव सॉन्ग बहुत गाया करते थे। इवन भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते थे कि अगर कोई ये 2 बुक को पढ़ लेगा तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा, अगर किसी के पास 2 रुपए है ना, उस समय तो 2 आना हुआ करते थे, तो बोले 2 आना है तो उसको क्या करना है, एक है प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये 2 बुक है, वो 2 आना में खरीद लें, उसको पढ़ लें तो उसको प्रेम प्राप्त हो जाएगा भगवान का। तो इतने उनके वैष्णव सॉन्ग, मतलब उतने भक्ति वाले जो उन्होंने सारे सॉन्ग लिखे हुए हैं। तो वो जब गा रहे होते, कीर्तन कर रहे होते, तो सब लोग आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं। और उस समय उनको आता है कि चैतन्य एक विशेष प्रकार की खुशबू उनको आती है। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह है उससे दिव्य सुगंध जो है निकल रही होती है। और कुछ समय बाद ही जब अपनी पीक पे चला जाता है कीर्तन, तो उस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीनिवासाचार्य अपने सारे पार्षद के साथ में वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। हालांकि सब लोग अप्रकट हो चुके हैं, 50-60 साल हो चुका है, लेकिन फिर से दोबारा से प्रकट होते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु, सारे पंच तत्व है ना। भगवान बोलते भी हैं ना कि नारद मुनि को बोलते हैं कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। कि हे नारद, मैं आपको वैकुंठ में नहीं मिलूंगा, आपको मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो मैं कहाँ पे रहता हूँ? जहाँ पे मेरे भक्त लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। तो आप नरोत्तम दास ठाकुर जैसे भक्त कीर्तन कर रहे हो ना, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद के साथ में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है उदंड तरीके से कीर्तन कर रहे होते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर पूरा जमीन में लोटपोट हो रहे होते हैं ना, अष्ट सात्विक विकार के साथ में। चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर को गले लगाते हैं, नित्यानंद प्रभु गले लगाते हैं। तो इस प्रकार से सारा प्रोग्राम होता है कि चैतन्य महाप्रभु सब लोग प्रकट हुए हैं ना। तो इस प्रकार से भव्य रूप में अभिषेक होता है इसका, चैतन्य महाप्रभु, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए होते हैं। और वहाँ पे राधा कृष्ण के भी 6 डिटीज, 6 विग्रह और भी स्थापित होते हैं, तो उनको भी इंस्टॉल किया जाता है। और फिर मनाया जाता है किसका? होली का उत्सव है ना, क्योंकि उसी दिन गौर पूर्णिमा के दिन ही होली मनाई गई थी। तो फिर गुलाल से सब लोग होली खेलते हैं और होली का उत्सव भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से भव्य तरीके से सारा प्रोग्राम होता है। पूरा रात इसी में बीत जाता है ना, और सुबह हो जाती है। तो फिर जो मैनेजर रहते हैं रामचंद्र कविराज और संतोष जो राजा रहते हैं, वो सोचते हैं कि अब इसको वाइंड अप करना चाहिए प्रोग्राम। तो सभी लोगों को गिफ्ट वगैरह देके सबको सारे भक्तों को भेज रहे होते हैं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य जी के लिए स्वयं जानवा माता क्या बोलती हैं कि आप उनको स्वयं अपने हाथों से प्रसाद परोसती हैं। अब ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जानवा माता तो नित्यानंद प्रभु की भार्या है, तो कैसे स्वीकार करें। लेकिन जानवा माता बोलते हैं कि आपने इतनी वैष्णव की सेवा की है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा की है, तो स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको प्रसाद खिलाती हैं। और सभी भक्त लोग फिर बहुत प्रसन्न होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। और ये भव्य तरीके से सारा प्रोग्राम
वो करते हैं ना, इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो खेतुरी ग्राम में आसपास जो है सब लोगों को प्रचार कर रहे होते हैं। तो जब इस प्रकार से जब उनका लास्ट समय आता है तो वो जब एक बार होता है कि वो इसी प्रकार से जब भजन में लगे होते हैं अपना वो शरीर देह त्याग कर देते हैं ना। तो देह त्याग कर देते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो खुश हो जाते हैं, है ना, कि कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं कि चलो ये चला गया आप, कि अब हमारा धंधा चलेगा, है ना। तो सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनके जो रामचंद्र कविराज जी और उनके एक शिष्य रहते हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती, तो ये बहुत उनको दुख होता है कि हमारे जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं वो शरीर त्याग करके चले गए हैं। तो वो उनको बहुत प्रार्थना करते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर दोबारा वापस आ जाते हैं, है ना, दोबारा से जीवित हो जाते हैं। और फिर कुछ समय तक फिर वो, हालांकि वो जीवित हो जाते हैं लेकिन वो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, अकेले में जाके अपना भजन किया करते थे। और चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करके वो रोया करते थे ना। इस प्रकार से सेक्लूजन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो जब इनका प्रचार देख के वहाँ के जो ब्राह्मण थे बहुत इनके द्वेषी हो गए थे, है ना। तो वो क्या करते हैं, राजा को शिकायत करते हैं कि सब लोगों को इसने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है ना, सब लोगों को भक्त बना दिया है। तो वो क्या होता है, ब्राह्मण क्योंकि बलि दिया करते थे तो अपने बेटों को भेजते हैं वो कि आप बलि देने के लिए बकरे को लेके आओ, है ना। तो अभी बकरे को लेके आ रहे होते तो उस समय नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज जो हैं उनको बचाना है, तो वो उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि वो पीछे पीछे बोल रहे होते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में बताया कि जो कर्मकांड करते हैं लोग वो कम बुद्धिमान लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो है इसी संसार में भटकते रहते हैं। तो अब ये इनके बेटे जो रहते हैं, ब्राह्मण के बेटे, सुनते हैं कि ये तो कम बुद्धिमान बताए गए, तो वो उनसे पूछते हैं कि अच्छा ऐसा बताया गया भगवत गीता में, तो ठीक है बोलते फिर तो हमको क्या करना चाहिए। बोले कि आप क्या करो, हाँ ये इनको छोड़ दो और इन सारे जानवरों को छोड़ के चले जाओगा। तो ये बेटे जैसे ही जाते हैं घर पे तो उनके ब्राह्मण जो है वो परेशान हो जाते हैं कि हमने आपको बोला था कि उनको लेके आना है, बकरे को लेके आना है, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया। तो वो बताते हैं कि हमको नरोत्तम और वो मिले थे, उनके कहने पे हमने छोड़ दिया। तो अब इनका ब्राह्मण और भी ज़्यादा उनको क्रोध आ जाता है कि इन्होंने मतलब हमारे बेटे को ही क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, उसके ब्रेन वॉश कर दिया। तो वो फिर राजा के पास में जाते हैं, फिर राजा को शिकायत करते हैं कि ये धीरे धीरे करके सब लोगों को भक्त बना रहे हैं। तो राजा भी एक प्रकार से वो था, भक्ति था, तो वो भी मना करते हैं कि ठीक है नरोत्तम, उसके बारे में ऐसा चर्चा तो हमने सुनी नहीं है, वो एक प्रकार से भक्ति है। तो ठीक है बोले, उसके कहने पे फिर वो एक रूप नारायण चक्रवर्ती होते हैं उसको पूछते हैं कि ठीक है आप जाओ, उसको शास्त्रार्थ में जाके शास्त्रार्थ करो उसके साथ में और उसको परास्त कर देना। और रूप नारायण चक्रवर्ती जो होते हैं वो पहले भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं ना, क्योंकि पहले भी वो वृंदावन गए थे और हाँ जो नरोत्तम दास ठाकुर है उनके गुरु जीव गोस्वामी जी से हार के आए थे वो तो ये मुस्कुरा गया कि अब दोबारा से हारना पड़ेगा ना। तो हालांकि चले जाते हैं, लेकिन अब जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में जा रहे होते हैं, उनको दो व्यक्ति मिलते हैं। तो ये दो कौन होते हैं, ये गंगा नारायण चक्रवर्ती जो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य होते हैं। उनको पता चल जाता है कि इस प्रकार से कर्मकांडी ब्राह्मण ये आ रहे हैं, तो अपने गुरु को बचाने के लिए वो खुद ही अपना वेश बदल लेते हैं। तो एक मटका बेचने वाला बन जाता है और एक पान बेचने वाला बन जाता है ना। तो जो गांव होता है उसके बिल्कुल गेट पे खड़े हो जाते हैं और दोनों आपस में संस्कृत में बात कर रहे होते हैं पान वाला और मटके बेचने वाला। तो ये ब्राह्मण आते हैं, वो पूछते हैं कि यहाँ पे नरोत्तम नाम के कोई व्यक्ति हैं क्या, रूप नारायण चक्रवर्ती। तो ये संस्कृत में बात कर रहे होते तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ के तो मतलब एम्प्लॉय, मतलब इस प्रकार के कारीगर लोग ही संस्कृत में बात कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो बोले कि हाँ हाँ वो हैं। तो बोले कि हाँ उनसे हमको शास्त्रार्थ करना है, उसको उनको पराजित करेंगे। ठीक है बोले शास्त्रार्थ करना है, पहले हमसे कर लो फिर उसके बाद उनसे जाके करना। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती और इनके साथ में एक थे, तो दोनों के साथ में शास्त्रार्थ होता है और दोनों वो क्या करते हैं, उन ब्राह्मणों को और रूप नारायण चक्रवर्ती सबको परास्त कर देते हैं। तो दोनों को परास्त कर देते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि जब इनके शिष्य ही ऐसे हैं तो फिर वो नरोत्तम दास ठाकुर और उनके गुरु जी गोस्वामी कैसे होंगे। तो फिर वहाँ से वो चले जाते हैं अपने हार स्वीकार करके।
और फिर राजा राजा भी मान जाता है कि राजा को भी पता था कि वो नरोत्तम भगवान का भक्त है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं वो उनकी ग्लोरीज फैलती रहती हैं। और जब इनका अंतिम समय जब आता है, लास्ट समय में मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, भगवान से उनको बहुत विरह होता है चैतन्य महाप्रभु से। तो वो गंगा नदी, जिस गंगा नदी में चैतन्य महाप्रभु अपना लीला किया करते थे जब वो नवद्वीप में थे, तो उसमें वो प्रवेश करते हैं और उनका जो पूरा शरीर जो है वो क्या होता है, दूध के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है ना। तो बॉडी गल जाता है, मतलब घुलनशील हो जाता है दूध के रूप में। तो उनके जो शिष्य रहते हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती और उनके मित्र जो रहते हैं रामचंद्र कविराज जी, तो वो बहुत दुखी होते हैं और फिर वहाँ से जो उनका दूध रहता है उसी से लेके सबको बांटते हैं और उसी से वहाँ पे उनकी समाधि बनाई जाती है, दुग्ध समाधि बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं वो, उनका जन्म भी अद्भुत होता है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी किए थे, और जब वो जब यहाँ पे शरीर छोड़े तो वो भी अद्भुत था। और प्रेम विलास बुक है, उसमें बताते हैं कि जो नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं, हालांकि स्वयं जो है वो नित्यानंद प्रभु जो अप्रकट हो चुके थे, वो स्वयं अवतरित हुए किस रूप में, नरोत्तम के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के रूप में, और अद्वैताचार्य श्यामानंद प्रभु के रूप में। तो ये स्वयं नित्यानंद प्रभु जो नित्य रूप से आनंद में रहते हैं, नित्य आनंद प्रदान करते हैं, तो उन्हीं के स्वरूप जो है वो क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर। और इनके भजन भी बहुत मतलब प्रार्थना करने वाले हैं ना। तो उनकी एक भजन में आता है कि वो प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिए, कि जिसको मनुष्य जीवन मिला राधा कृष्णा ना भजन नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के लिए गौरांगा बोली थे, हविकम में गौरांग महाप्रभु का स्मरण करते करते मेरे आंखों से अश्रु प्रभाव होंगे। तो इस प्रकार से वैष्णव सॉन्ग उन्होंने लिखे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि जितना उनका चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के प्रति अनुराग था, वो भी उसका एक बूंद मात्र भी हमको प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे पीताम्बर जी की